लेक्चर में जनाब कासिम अली शाह साहब ने ऐसा क्या कहा आपसे कि आपका थिंकिंग पैटर्न बदल गया? जिन्होंने हाथ मिलाया वो जो ऐसे जैसे आपको कोई करंट झटका नहीं लगता, वो जो फीलिंग थी ना वो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। वो मोटिवेशन थी, वो ऐसा मुझे वो किक स्टार्ट मिला कि वो अभी तक भी हम स्काई रॉकेट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो प्रोसेस क्या था जिससे गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे? जो दूसरे जो ब्रांड्स थे उनकी मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ता था, उसमें वो इनोवेशन का ज़रूर जिक्र करते थे। तो मुझे भी ये था कि हम कॉपी नहीं करेंगे, जैसे जैक मा ने कहा था कि डू नॉट कॉपी, यू कॉपी एंड यू विल डाई। क्या आप भी अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स डालते हैं? हम प्रिजर्व यूज़ करते हैं लेकिन केमिकल नहीं, केमिकल से पाक प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। क्या आपके अपने बागात हैं या आप किसी से लेकर सेल करते हैं? फार्म टू रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर के, मतलब फार्म से आई है, हमने उसको प्रोसेस किया, आगे डायरेक्ट कस्टमर को कर दिया। एफिलिएट मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिनको आपने अपनाया? हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है तो आप थोड़ी बहुत कैंपेन चला के ही अपना ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि कोई एक किताब, कोई एक कोटेशन, कोई एक लेक्चर, कोई होने वाला एक वाक़या आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में होने वाले एक वाक़ये ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। आइए जानते हैं कि वो वाक़या क्या है। उस वाक़ये से पहले वो शख्स सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उस शख्स के पास अपने ऑफिस के लिए टेबल और कुर्सी लेने तक के पैसे नहीं थे और आज वो शख्स मिलियन में कमाता है। 2 लोगों से शुरू होने वाला कारोबार आज 80 लोगों की एक एम्पायर बन चुकी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम नजम मिजारी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया नजम भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नजम भाई, आपका शुमार उन बेशुमार लोगों में होता है जिन्होंने जनाब कासिम अली शाह साहब को सुना, उनकी बातों पर अमल किया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। एक वक्त था कि आपकी ज़िंदगी के हालात ऐसे थे कि आपके पास एक टेबल और कुर्सी ख़रीदने तक के पैसे नहीं थे। उसी दौरान आप 2015 में कोयटा से लाहौर आए, आपने नेरंग में जनाब कासिम अली शाह साहब का लेक्चर लिया और उसके बाद से आपकी ज़िंदगी के हालात बदलना शुरू हो गए। 2 लोगों से आपने काम शुरू किया और आज ये 2 लोगों से काम शुरू होने वाला ये काम 80 लोगों की एम्पायर में बदल चुका है। आज आप यूके में सेल करते हैं, यूएसए में सेल करते हैं, जर्मनी में सेल करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर एम्पायर कैसे खड़ी हुई? उस लेक्चर में जनाब कासिम अली शाह साहब ने ऐसा क्या कहा आपसे कि आपका थिंकिंग पैटर्न बदल गया, आपका सोचने का अंदाज़ बदल गया और आज आपकी ज़िंदगी बदल गई? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया शुएब इमाम साहब, आपने मुझे इतने अच्छे जगह पे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका जो मैं असल में मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, तो मैं 2009 में आ चुका था लाहौर। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेरी ग्रेजुएशन हुई है एफसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने MBA IS किया है यूएमटी यूनिवर्सिटी से। तो उन्हीं दिनों में जब मेरी MBA कंप्लीट तकरीबन हो चुका था तो मुझे सर कासिम अली शाह के बारे में पता चला कि बहुत, क्योंकि उस टाइम में मुझे ना सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत थी और मुझे ना पैसों की ज़रूरत थी ना किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। मुझे सिर्फ मोटिवेशन की, तो कोई इंसान मुझे मोटिवेट करे ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकूँ। तो मुझे पता चला कि कासिम अली शाह का 31 दिसंबर 2015 की बात है ये, आज से ठीक तकरीबन कोई 5-6 साल पुरानी बात, कि नायरंग आर्ट गैलरी में उनका एक लेक्चर हो रहा है। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो एक लेक्चर जो था ना आज मुझे इस स्टेज पे लेके आ जाएगा, वो एक लेक्चर। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वो शाम का असर के वक्त का वो लेक्चर था। वो असर वो नहीं भूलती मुझे, वो शाम नहीं भूलती आज। तो वो शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शामों में से एक शाम थी। तो जब मैंने वो लेक्चर अटेंड किया है तो तब मेरे अंदर इतनी वो मोटिवेशन आई काम की, लाइफ के बारे में, बिज़नेस के बारे में। फिर पर्सनली भी मुझे 4 से 5 मिनट का मौका मिला कि मैं कॉरिडोर में खड़े होकर उनसे कुछ कम्युनिकेट किया, मैंने बातें कुछ की। तो वो जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तो वो जो उन्होंने हाथ मिलाया, वो जो ऐसे जैसे आपको कोई करंट झटका नहीं लगता, वो जो फीलिंग थी ना वो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। तो बस वो मोटिवेशन थी, वो ऐसा मुझे वो किक स्टार्ट मिला कि वो अभी तक भी हम स्काई रॉकेट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई है लाइफ की भी और मेरे बिज़नेस की। तो स्टार्ट जब हमने किया तो मेरे बहुत ही, क्योंकि कासिम अली शाह ने मुझे कहा था कि जितना छोटा स्टार्ट कर सकते आप करें। इवन कि अगर आपके पास दुकान लगाने के पैसे ना तो आप दुकान लगाएं, आप रेडी लगा दें, जितना छोटा आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना अच्छा। तो मेरे माइंड में भी ये था कि हम स्टार्ट तो मैं छोटे से करूँगा और ज़ाहिर बात उसमें वैसे भी इतने हमें नहीं थे कि मैं
अपने बिज़नेस में उसको स्पेंड कर सकता, इतने पैसे थे नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या कि छोटे से स्टार्ट कर लिया, और तब मेरे पास 50-60,000 उस टाइम कुछ थोड़े बहुत पैसे थे। तो अब मैंने सोचा कि यार ये 60,000 कहाँ स्पेंड किया जाए, क्या मैं इसके टेबल चेयर ले आऊँ अपने ऑफिस के लिए बैठने के लिए। तो मुझे लगा कि यार टेबल चेयर तो आ जाएंगे, तो हम यूँ करते हैं कि 50-60 हज़ार के ना कोई 1-2 लैपटॉप ले लेता हूँ और हम नीचे बैठ के ही हम काम कर लेंगे। तो जब मेरा बिज़नेस मेरा जो पहला ऑफिस था उसमें मेरे पास टेबल चेयर नहीं थे, तो हम नीचे बैठ के जो है ना गद्दे थे और वो गद्दों पे हम बैठ के हम काम करते। ज़बरदस्त। तो मेरे साथ में जो मेरे टीम के मेंबर थे वो मैंने कहा एक ना एक दिन तो ये क्वेश्चन करेंगे कि सर हम नीचे क्यों बैठते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हम नीचे बैठ के क्यों काम करते हैं, तो मैंने कहा बेटा ये जो होता है ना ये आपके टांगों के लिए अच्छा है, घुटनों के लिए अच्छा है। इस टाइप के मैं उनको बताता था कि नीचे बैठना जो एक तो सुन्नत है, तो इस तरह की चीज़ें आइडिया करके मैं उनको टैकल कर लेता था। बाद में अल्लाह का शुक्र है, बाद में फिर मेरा काम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब काम बढ़ा, फिर हमने एक प्रॉपर एक ऑफिस लाया, फिर प्रॉपर एक मैंने टीम हायर की, तब इस तरह फिर ये जो मेरा काम जो है अल्लाह का शुक्र है फिर चल पड़ा। नजम भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो प्रोसेस क्या था जिससे गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे। आज आप गुड़ भी सेल करते हैं, 200 किस्म के आपके तेल हैं और मोरिंगा पाउडर भी आप सेल करते हैं, इसी तरह आप शहद भी सेल करते हैं जर्मनी, यूएसए और यूके में। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि इसको ऑनलाइन सेल करना चाहिए, क्योंकि 2015 की अगर बात करें तो उस वक्त ऑनलाइन सेल करने का या ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट जो है इतना आम नहीं था। इसमें स्टार्ट में देखिए मैंने ऐसे किया वो, क्योंकि शाजी की मोटिवेशन तो हमेशा मेरे साथ थी। तो कोई भी चीज़ अगर मैंने कुछ नया करना होता था तो मैं देखता था कि यार शाजी ने इससे मुतल्लिक क्या बात की हुई है। तो उनके लेक्चर में मुझे हमेशा एक चीज़ नज़र आती थी, वो कहते हैं कि हमेशा कुछ नया करें, इनोवेट करें, इनोवेशन की तरफ जाएं। जितने भी मैं जो दूसरे जो ब्रांड्स थे उनकी मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ता था, उसमें वो इनोवेशन का ज़रूर जिक्र करते थे। तो मुझे भी ये था कि हम कॉपी नहीं करेंगे, जैसे जैक मा ने कहा था कि डू नॉट कॉपी, यू कॉपी एंड यू विल डाई। तो मुझे था कि यार कुछ भी हम करेंगे कॉपी नहीं करेंगे। गुड़ सारे बेच रहे हैं, हम सिंपल गुड़ नहीं बेचेंगे, हम गुड़ के अंदर चॉकलेट मिक्स करके चॉकलेट गुड़ बेच देंगे, लेकिन उसमें फ्लेवर ऐड कर देंगे, लेकिन सिंपल नहीं बेचेंगे। तो मुझे इनोवेशन का था कि चलो यार किस तरह हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो ट्रेडिशनल जो हमारे गांव में जो ऑर्गेनिक प्योर देहातों में मिलते हैं, उन्हीं को ही मॉडर्नाइज करके एक अच्छी पैकिंग लेबलिंग में करके हमसे सेल कर सकते हैं। अब हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये एक टाइम पे सारे जो है ना ये पुनसारों में स्टोर्स पे रुल रहे होते थे, हमने उनको एक अच्छी लेबलिंग डिज़ाइनिंग करके उसको लेके आए। जो हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है इस वक्त, जिसकी वजह से हमारे चिल्तन प्योर ब्रांड मशहूर भी है, वो हमारा मोरिंगा पाउडर है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 50% सेल जो है हमारी वहाँ से आती है। तो वो एक बहुत चला है, वो हिट हुआ है, लोगों ने पसंद किया। ये आम तो आपको शहर से मिलता नहीं था, ये आपको किसी देहात में कोई गाँव जा रहा है तो वहाँ से, जैसे आपको अभी साग चाहिए तो आपको पूरे लाहौर में कहीं साग नहीं मिलेगा, कोई कहीं गाँव जा रहा है तो आप उसे कह देंगे यार मेरे लिए ये चीज़ लेके आ जाए। तो सेम मोरिंगा पाउडर भी ऐसे मार्केट में नाम है ना मोरिंगा पाउडर का, वो भी बता दें। जी, मोरिंगा को उर्दू में कहते हैं सुहांजना, और ये एक सप्लीमेंट है, हर्बल सप्लीमेंट है। ये मतलब बालों के लिए बहुत अच्छा कंज्यूम खाया जाता है, इससे नेचुरल सप्लीमेंट है। जिस तरह आप जिम के लोग बाकी जो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं उनमें तो स्टेरॉइड्स होते हैं, दूसरे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल से पाक है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल, कोई इस तरह की प्रिजर्वेटिव नहीं होते, सारे नेचुरल हमारे प्योर प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक। तो और भी हमारे पास है, शहद हमारे हैं काफ़ी, वो फेमस है, वो लोग पसंद करते हैं। और इसमें जो है काफ़ी हर्ब्स हैं, और इसमें हमारे अब तो हम स्किन में भी हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल कंडीशनर हैं, नेचुरल शैम्पू हैं, हेयर ऑयल्स हमारे काफ़ी फेमस हैं, और भी काफ़ी, और तकरीबन कोई 100 के करीब अब हमारे पास शॉर्ट लिस्ट हुए हुए हैं जो कि हमने लॉन्च करने हैं। जी बिल्कुल नजम भाई, प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल आपके साथ तफसील से बात करूंगा, मगर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर हम गुड़ की बात करें, तेल की बात करें, मोरिंगा पाउडर की बात करें, तो ये तो हमें पंसार से भी मिल जाता है। तो आपने ये किस तरह कंसीव किया कि इन्हीं चीज़ों को अगर मैं कमाल तरीके से उनकी पैकेजिंग करूं और उनको ऑनलाइन सेल करूं तो इनकी सेल बहुत अच्छी होगी? और सबसे पहले आपकी मार्केट प्लेस इन चीज़ों को सेल करने के लिए कौन सी थी? देखिए स्टार्ट तो हमने क्योंकि मेरा आईटी का बैकग्राउंड था, तो मुझे ये था कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल करूँगा तो मैं ऑनलाइन ही सेल करूँगा। तो ऑफलाइन रिटेल पे तो हमने कभी सेल किया नहीं, हमने जब भी सेल किया ऑनलाइन ही सेल किया। अभी भी हमारा 99% जो हमारी सेल है वो ऑनलाइन ही आते हैं। कुछ एक आध स्टोर पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बाकी हम खुद ही करते हैं। उसकी रीज़न है क्योंकि ऑर्गेनिक जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी एक तो केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और वैसे भी नेचुरल चीज़ें महंगी होती हैं। कमर्शियल चीज़ें जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक कमर्शियल आप शैम्पू बना दें तो वो आपको 100-200 रुपीज़ का पड़ जाता है। अब उसमें वो SLS यूज़ करते हैं, दूसरे जो सस्ते इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो कि आपकी बालों के लिए अच्छे नहीं होते। अब हम SLS से पाक एक शैम्पू बना रहे हैं जो कोई केमिकल नहीं है, तो जाहिर सी बात उसकी कॉस्ट जो है वो 1000 से अबव हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारी मार्केट थी वो ज़्यादा जाहिर सी बात एक एलीट जो है वो परचेज़ करती है, या जिनको ऑर्गेनिक नेचुरल के बारे में पता होता है वो परचेज़ करते हैं।
और हमारे प्रोडक्ट्स की जो ख़ास बात वो ये है कि जैसे कि ऑयल्स की अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अब हमारे जो ऑयल्स हैं वो कोल्ड प्रेस हैं। जो दूसरे जो ट्रेडिशनल जो तेल निकालने का तरीका था ना, वो एक्सपेलर से निकाला जाता था, उर्दू में से कुल्लू कहते हैं, कुल्लू के थ्रू वो प्रेस करके निकाला जाता था। अब उसमें मसला ये आता है कि उसमें वो हीट की वजह से ना उसकी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती हैं। अगर आप उसको लैब में कभी टेस्ट कराएं तो वो कहेंगे जी इसमें तो 70-80% न्यूट्रिशन इसके डेड हो चुके हैं। इतना सेंसिटिव होता है ऑयल कि अगर आप उसे लाइट में रख दें तो लाइट उसको डैमेज कर देती है, अगर आप प्लास्टिक में रखें तो प्लास्टिक उसको डैमेज कर देती है। अब इस चीज़ों का लोगों को पता नहीं था, तो वो उसे फिर लोग अगर यूज़ करते थे, कंज्यूम करते थे, वो आपको प्रॉपर्टीज़ मिलते नहीं। तो उसमें जो विटामिन है जो भी हैं, विटामिन ए है, अगर आप कैरेट अब ऑयल है और उसमें विटामिन ए है, आप उसे तकरीबन कोई 2-3 घंटे आप उसे धूप में रख दें तो उसके विटामिन ए जो है डेड हो चुका होगा। तो वो लोग कंज्यूम करते, वो कहते हैं हमें तो इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने फिर रिसर्च की कि यार ये कैसे इसकी जो है ना जो इसकी क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाए। फिर हमें पता लगा कि एक और टेक्निक है एक्सट्रैक्शन की, जिसको आप कहते हैं कोल्ड प्रेस। उसमें वो मशीन जो होता है हाइड्रोलिक प्रेस होता है और उसमें बिल्कुल कोल्ड प्रेस होता है। अगर आप हाथ को टच करेंगे जब वो एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है, लेकिन अगर आप एक्सपेलर के प्रेस के जाके आप हाथ उसको लगाएं तेल को, जब वो निकल रहा होता है तो वो काफ़ी गर्म होता है, 50 से ऊपर उसका टेम्परेचर जा चुका होता है, वो किसी आपके काम का नहीं होता। तो ये काफ़ी रिसर्च के बाद हमने किया है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक को उन्हीं के ही नेचुरल कंडीशन में ही सेव किया जाए। और जितनी उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट की आप शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रॉपर एक लैब है, उसमें हमारे पास डॉक्टर्स केमिस्ट काम करते हैं। नजम भाई, अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि हम उनको प्रिजर्व कर सकें, तो क्या आप भी अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स डालते हैं? हम प्रिजर्व्स यूज़ करते हैं लेकिन केमिकल नहीं, केमिकल से पाक प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीम एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, आपको पता है। जैसे कि खाद एक तो जो बनती है केमिकल बेस्ड, एक नेचुरल भी अब आजकल खाद बन रही है जिसमें नीम है और एक साल्ट यूज़ होता है। डिफरेंट प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं लेकिन नेचुरल। सीडरवुड एक ऑयल है, अगर आपने तेल को प्रिजर्व करना है तो सीडरवुड जो ऑयल है वो उसको प्रिजर्व करता है। विटामिन ई नेचुरल तरीके से अगर बादाम से आप निकालते हैं वो एक तरह का नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, वो हम अपने कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं लेकिन नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। अक्सर लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उस पर तमाम तरह अपने प्रोडक्ट्स भी डालते हैं, लेकिन अक्सर ये गिला करते हैं कि जी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग को या एफिलिएट मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटजीज थे जिनको आपने अपनाया और आज के आपकी सेल्स इतनी ज़्यादा है? मैं चाह रहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप हमारे नाज़रीन को इसके बारे में बताएं। जी, स्टार्ट में तो देखें, अब सबसे पहले तो आपको वेबसाइट एक चाहिए होती है। कोई भी ब्रांड है बगैर वेबसाइट के भी नहीं चल सकता। अक्सर लोग सिर्फ सोशल मीडिया के पेज चला रहे होते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो कहते हैं जी यहाँ से हमें सेल आती है। जो भी आपको एक वेबसाइट तो प्रॉपर एक डेवलप करनी पड़ती है, फिर उसके लिए एसईओ की टीम आपको रखनी पड़ती है, सोशल मीडिया की टीम, और फिर आप अपनी टारगेट ऑडियंस देखते हैं कि आपकी ऑडियंस है कहाँ पे। अब फेसबुक की एक बिल्कुल एक अलग ऑडियंस है, इंस्टा के बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, अब टिकटॉक की एक अलग आवाम है, स्नैपचैट के डिफरेंट लोग हैं, ट्विटर पे एक अलग तरह के लोग हैं, लिंक्डइन पे एक अलग टाइप के लोग हैं। अब आपने देखना होता है कि आपकी मार्केट है कहाँ, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें। अब हमारी ज़्यादा मार्केट जो थी इंस्टा पे थी, हमें फेसबुक से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितना इंस्टा से मिला। अब कुछ लोग कह रहे थे कि जी हमें तो फेसबुक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इंस्टा से तो हमें रिस्पांस मिला नहीं। तो हमारे क्योंकि ज़रा पिक्चर बेस काम है, ज़्यादातर पिक्चर के बेस के ऊपर ही ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, तो इंस्टा पे ज़्यादा फोकस होता है। फिर उसमें होता है कि बाकी भी हम पाकिस्तान में जो भी टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ हैं, पाकिस्तान में जितने भी ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है कि हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है तो आप थोड़ी बहुत कैंपेन चला के ही अपना ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ये जो चीज़ मैंने देखी है, शुरू में हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो उस तरह नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा हम बजट स्पेंड कर रहे थे मार्केटिंग पे, फिर भी इतना रेवेन्यू हम जनरेट नहीं कर सक रहे थे। बाद में हमने प्रॉपर एक लैब बनाई जिसमें हमारे प्रोडक्ट टेस्ट होने के बाद ही अब मार्केट में आते हैं, उसमें डॉक्टर्स केमिस्ट हमारे साथ काम करते हैं। उसके बाद मैंने चीज़ देखी है कि आपको सिर्फ मार्केटिंग पे नहीं करना, अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, अपने प्रॉपर जो लैब है, डॉक्टर्स उनके साथ मिल के इस पर काम करें कि इनको प्रोडक्ट को कैसे हम बेहतर करते हैं। क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा किसी एक घर के अंदर चला गया, समझे कि पूरे ख़ानदान के अंदर, फैमिली के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाता है, सारे दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं कि आप इनसे परचेज़ करें, इनका अच्छा है। तो अब मैं देख रहा होता हूँ कि 50% जो हमारे पास ट्रैफिक होती है वो ऑर्गेनिक ही आ रही है, यानी कि यहाँ वहाँ से रेफरल लोग यहाँ से बता रहे हो, तो डायरेक्ट सेल आपको तब आती है जब किसी ने आपकी वेबसाइट के बारे में लोगों को बताया होता है। तो अभी वेब पे हमारी 50% जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट है, इसमें कि डायरेक्ट लोगों को पता है हमारे नाम का। तो वो मैंने ये तभी आई, डायरेक्ट ट्रैफिक तभी आई है जब हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। आप अरोमा थेरेपी भी करते हैं, अरोमा थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है? जी, मैं पाकिस्तान का पहला फर्स्ट सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हूँ। तो अरोमा थेरेपी ऐसे कि ये इसकी जो इजाद हुई थी वो इब्ने सीना, अबू सीना, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो मैं मुस्लिम साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ता था और काफ़ी मेरा इंटरेस्ट भी था। तो ये मुझे अरोमा थेरेपी के बारे में पढ़ा कि मैं एक दफ़ा इब्ने सीना को पढ़ा था, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ था जिक्र कि उन्होंने स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू एक खुशबू वाला ऑयल बनाया। तो
तो ऑयल तो तब मैं कर रहा था, तो तब मेरे जहन में है कि अच्छा ये क्या था। फिर मैंने उससे प्रोसीजर को पढ़ा कि देखा है किस तरह होता है। फिर छोटा सा मैंने अपना एक प्लांट बनाया। फिर मैंने फिर एक और ऑयल बना के देखा, खुश बोला। मैंने तब बनाया था ये यूकलिप्टस, जिसे आप सफ़ेदा कहते हैं, उसका तेल बनाया। फिर कुछ लोगों को दिया। अब ये सांस का जिनको इशू होता है उनके लिए यूकलिप्टस सफ़ेदा बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने कहा जी हमें तो बड़े रिजल्ट इसमें से आए हैं। तो तब मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हो कि अच्छा यार इस पर मज़ीद रिसर्च कीजिए, तहकीक की जाए। तो मैं काफ़ी उस पर रिसर्च करता रहा, शॉप्स काफ़ी स्टोर्स पे गया कि कोई बुक मुझे उसके मतलब कोई मिल जाए। लेकिन मैं देखा कि मुझे कहीं से ना कोई बुक मिली मार्केट में, ना किसी और आज तक किसी पाकिस्तान में किसी ने इंसान ने इसके ऊपर कोई बुक लिखी थी। बाहर के तो मुझे बुक्स मिली थी, लोकल मुझे कोई बुक नहीं मिली। तभी फिर मेरे माइंड में आया कि चलो यार कोई एक बुक मैं भी लिख लेता हूँ। तो अभी मेरी बुक है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो वर्ल्ड बेस्ट टॉप 100 ऑयल्स में उसका नाम है। तो उसमें मैं दुनिया के जो बेस्ट टॉप 100 ऑयल्स हैं उस पर लिख रहा हूँ। 2 साल हो गए तहकीक को, बस 5-6 महीने के अंदर इंशाल्लाह उर्दू और इंग्लिश में पब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारा इस पर देख के इस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे था कि अब मैंने पढ़ तो लिया, तो क्यों ना मैं इसकी सर्टिफिकेशन भी ले लूँ। फिर बाहर से मैंने इसकी सर्टिफिकेशन भी ले ली थी। तो प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है सच के, किसी को ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन अगर कोई फ़ोन पे कंसल्टेंसी ले रहे, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि आपको जब आप उसको इनहेल करते हैं तो वो जो है उससे आपको फ़ायदा होता है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है कैसे, मतलब खुशबू से कैसे इलाज होता है, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि खुशबू से भी इलाज होता है। तो मैं उनको बेस्ट एग्जांपल देता था, वो जो एक ज़माने में अगर आप फैमिली में आपके बुज़ुर्ग या अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चाइना से आई थिंक एक बाम आते थे, इसको टाइगर बाम कहते थे। वो सर दर्द के लिए एक बड़ी मशहूर बाम थी, काफ़ी लोगों ने जो सुन रहे होंगे लोगों ने इस्तेमाल की होगी। तो वो एक बाम होती थी, वो अरोमा थेरेपी की बेस्ट एग्जांपल थी। आप वो बाम सर पे लगाते थे और अपने हाथ पे हथेली पे रख के थोड़ा सा आप यहाँ पे मसाज करते थे और 1-2 घंटे के अंदर ही आपका सर का दर्द ठीक हो जाता था। तो अब वो कैसे ठीक हो रहा था, वो बाम यहाँ पे लगाने से ठीक नहीं होती थी, वो जो उसका अरोमा था जो आप जिसको आप इनहेल करते थे, उसके बाद जाके वो चीज़ ठीक होती। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल। तो उसके बाद लोग कहते हैं अच्छा बिल्कुल, अगर वो सर का दर्द भी ठीक कर सकते हैं, इट्स मीन को स्ट्रेस को, एंजाइटी को, सांस के जो भी मसले उस तरह के भी इश्यूज़ को भी वो बिल्कुल ठीक है। नजम भाई, आप जितनी भी चीज़ें सेल करते हैं, गुड़ है, तेल है और बाकी तमाम तर चीज़ें, इनके सप्लायर कौन है? क्या आपके अपने बागात हैं या आप किसी से लेकर सेल करते हैं? जी, ये ज़्यादातर हमारा जो हमने असल में मिडल मैन हमने ख़त्म कर दिया। पहले हमारे ऐसे कि कंपनी में मिडल मैन थे जिसकी वजह से हमारी प्राइसेस बढ़ रही थी, यानी कि दरमियान में किसी मंडी से किसी बंदे से ले गया। अब हमारा ये होता है कि फार्म से डायरेक्ट हम ही सेल करें, फार्म टू रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर के, मतलब फॉर्म से आई है, हमने उसको प्रोसेस किया, आगे डायरेक्ट कस्टमर को कर दिया। उसमें तो एक प्राइजेस नीचे आ गई थी एज़ कम्पेयर, पिछले साल प्राइजेस ज़्यादा थी, इस साल हमने प्राइजेस काफ़ी कम कर दिए हैं क्योंकि अब डायरेक्ट फार्मर से हम अप्रोच कर रहे हैं। एक तो फार्मर का उसमें फ़ायदा है, दूसरा ये कि कस्टमर को भी ज़रा एक हमें ऑथेंटिक हो जाती है। अब मिडिल मैन होता तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि जी किस क्वालिटी की है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि शहद वगैरह वो बिल्कुल हम जो बी फार्मर्स हैं हम उनसे ले रहे हैं। मोरिंगा हमारे डायरेक्ट जो फार्मर्स हैं उनसे आता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे लेवेंडर ऑयल है, फ्रैंकिंसेंस ऑयल है। अब वो पाकिस्तान में ना उसकी क्रॉप होती है ना उसकी प्रोडक्शन होती है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ ऑयल्स हमारे जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी जो है हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि बादाम है, उसमें कोकोनट है, सारी चीज़ों को खुद एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नए आने वालों के लिए मैं एक सवाल करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक फूड की बात करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उसमें हमें इंडिया और पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर काम करते नज़र आते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये मार्केट कितनी बड़ी है, इसकी कंजप्शन कितनी है, क्योंकि पाकिस्तान से और इंडिया से इनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो जो नए आने वाले हैं उनके लिए इस फील्ड का, ऑर्गेनिक फूड बिजनेस का कितना स्कोप है? जी देखें, स्कोप तो इसका वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। इसमें जो अब वर्ल्ड वाइड अगर ऑर्गेनिक, नेचुरल या प्योर चीज़ों का अगर कोई बिज़नेस कोई कंट्री करे तो इंडिया सबसे आगे उसमें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको मिलती ही इसी रीजन में ही है, एग्रीकल्चर कंट्री। लेकिन उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो मैं चीज़ एक, अगर मुझे कोई ख़ासतौर कोई फार्मर कोई सुन रहा हो इस वीडियो में, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो ना ट्रेडिशनल क्रॉप से निकलें। मतलब आप जिस फार्मर से भी मिलता हूँ, मैं कहूँ जी आप क्या करते हैं, जी मैं गंदम करता हूँ, मैं गन्ना करा रहे हैं, कपास, ये सारी चीज़ें। तो मैं कहा आप मोरिंगा क्यों नहीं उगाते, आप चिया सीड क्यों नहीं उगाते, आप ज़ाफ़रान क्यों नहीं उगाते, एक संदलवुड क्यों नहीं आप करते। आपको पता है संदलवुड 1 एकड़ के अंदर आपको 7 करोड़ का बिजनेस देती है 5 सालों में। इतनी बड़ी क्रॉप मैं कहता हूँ हिस्ट्री में नहीं होता। आप संदल उगाएं, संदल का दरख्त आप उगाएं, 5 साल में दरख्त बड़ा हो जाता है, 5 से ज़्यादा 6-7 साल लग जाते हैं, उस एक 7 करोड़ का हो जाता है। उसको आप डिवाइड करें 7 सालों पे तो एक एकड़ 1 करोड़ रुपये साल का आपको दे रहे। कौन सी फसल देती है मुझे पता है। अब वो हमारे फार्मर्स को भी ना ज़रा थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था इनोवेशन किया है, फार्मर्स को भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको थोड़ी सी इनकी ग्रूमिंग करें, इनको कहें कि आप निकलें इस चीज़ से, बस बहुत हो गया गंदम, बहुत हो गया ये कपास शपास गन्ना बहुत आपने लगा लिया और कुछ ज़्यादा ही लगा दिया।
आप दूसरी की तरफ ज़ाफ़रान क्यों नहीं उगाते लोग यहाँ पे? अब शुक्र है कि ये चकवाल वाली साइड पे ज़रा ये ऑलिव्स अब लोग लगा रहे हैं, और ऑलिव्स को लगाएं। जैतून की इतनी बड़ी मार्केट है आपकी, तो फार्मर को भी ज़रा ट्रेडिशनल से अब निकलना चाहिए और नई जदीद की तरफ आएंगे, तब इसकी बहुत बड़ी एक मार्केट बन सकती है। अभी तो जितनी मार्केट थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में छोटी सी मार्केट है ऑर्गेनिक की, वो हमने उसको कैप्चर किया हुआ है, इसलिए तो हम अब बाहर में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि बाहर की मार्केट को भी कैप्चर किया जाए। तो जो यंग लोग हैं उनके लिए मेरा यही है कि जो नए आना चाह रहे हैं कि अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम कर लेना तो आपको कहीं कुछ रोक नहीं सकते आपको चीज़। अजम भाई, आपकी कंपनी से हमारे नाजरीन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहे, ऑर्डर देना चाहे, तो वो किस तरह कर सकते हैं? जी, हमारी वेबसाइट है chiltanpure.com। दोबारा बता दें जी, www.chiltanpure.com, स्पेलिंग भी बता दें। CHILTANPURE.com। चिल्तन क्योंकि मेरा ताल्लुक कोयटा से है, तो चिल्तन जो है बलूचिस्तान का एक मशहूर पहाड़ है, तो मैं जब नाम सोच रहा था तो मैंने कहा कोई ऐसा रखूं जिसमें कोई बलूचिस्तान का कोई रंग हो, कोई वो हो, तो चिल्तन वो एक माउंटेन है बहुत मशहूर, और प्योर क्योंकि हम प्योर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो इसलिए वो चिल्तन प्योर बन गया, chiltanpure.com। तो बाहर भी मैंने चिल्तन प्योर के नाम से ही हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है यूके में अब रिसेंटली, बस 1-2 महीने के अंदर तो हमारे मज़ीद प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। और लाहौर के अंदर भी हम कुछ पहले क्योंकि हम ऑनलाइन थे तो कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि आप कम से कम एक आध आउटलेट बना दें, तो हमें था कि जी ऑनलाइन इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अब आउटलेट भी चले, फिर अब हम आउटलेट की तरफ भी अब जा रहे हैं कि उसकी भी कुछ फ्रेंचाइज वगैरह हम बना लें, तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। डिलीवरी हमारी फ्री है, तो ये हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों को इशू था, जैसे आप कहते हैं कि क्या कुछ नया करते हैं, ऑर्डर्स आता है, तो एक हमारी ये भी था कि हम फ्री डिलीवरी कर देते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसे कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रहे हैं, यानी कोई अगर 300 की चीज़ है वो हम 300 की बेच रहे हैं और 300 फिर हम डिलीवरी अपनी जेब से दे रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे कि वो सिर्फ एक ही ताकि कस्टमर को कम से कम ईजी हो कि यार उनको डिलीवरी नहीं पे करनी पड़ती। बिल्कुल ठीक। नजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, नए आइडियाज़ की तलाश में हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।